मसीह में प्रिय भाई बहन, आज जब भी आप अपने मोबाइल को उठाते हैं या आप अपने घर में टीवी ऑन करते हैं या अगर कोई न्यूज़पेपर मंगाता है तो वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो अक्सर आपको एक खबर हमेशा एक दो दिन के आड़ में आपके कानों के पास पहुंचती है। आप अपने आंखों से देखते हैं, आप अपने कानों से सुनते हैं कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मसीही सताव बढ़ते जा रहा है, जहां पर मसीही विरोधी बढ़ते जा रहे हैं और कई ऐसे संगठन हैं जो मसीहियों के खिलाफ में काम कर रहे हैं, जो मसीहियों को सताने के लिए स्पेशल संगठन बना रहे हैं, वो तैयार कर रहे हैं। और ऐसे परिस्थितियों में जब हम एक संगठन को देखते हैं जो हमारे कलीसियाओं में आकर के तोड़फोड़ करते हैं, हमारे प्रभु के दासों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, विश्वासी भाई बहनों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, तो ऐसे परिस्थितियों में हम क्या करते हैं? हम अक्सर डर जाते हैं, हम अक्सर भयभीत हो जाते हैं और हम सोचने लग जाते हैं कि इस संगठन से मैं कैसे बचूं, इस विरोध से मैं कैसे बचूं, इनके गुंडागर्दी से मैं कैसे बचूं। और ये सोचते सोचते हम इतने कठोर हो जाते हैं या हम इतने असमंजस में जीवन को जीने लगते हैं मानो कि और हम बचेंगे ही नहीं, हमारे साथ हमेशा बुरा हो रहा है। लेकिन आपको मैं आज एक वचन से उत्साहित करना चाहता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी आपके क्षेत्र में या आपके साथ इसलिए सताव हो कि आप मसीह के हैं, तो आपको कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है और न ही ऐसे प्रार्थना करना है कि वो विरोधी लोग मर जाएं, उन विरोधी लोगों के साथ कोई अपशकुन हो जाए, उन विरोधियों के घर में बहुत सारी बीमारी आ जाए। कभी भी हमें उनके लिए ऐसी प्रार्थना नहीं करना है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी आपके साथ सताव हो या कहीं पर हो रहा है तो उस विरोध को रोकने के लिए भी आप कभी भी प्रार्थना न करें, क्योंकि विरोध का होना ये तय है, विरोध होना ही है। अगर हम मसीही हैं, अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया है तो विरोध का तो होना अनिवार्य है। लेकिन उस परिस्थिति में हमको अपना लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करना है, हमको अपना दिनचर्या चेंज नहीं करना है, बल्कि जो प्रार्थना आप कर रहे हैं, जो बाइबल आप पढ़ रहे हैं, जो प्रभु की संगति आप कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू रखिए। आप कभी भी किसी विरोध को देख करके या सताव को देख करके आप अपना प्रार्थना करना बंद मत कीजिए, क्योंकि राजा दाऊद भजन संहिता 141 उसके 5 पद में कहता है कि लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना करने में लौलीन रहूंगा। मैं फिर से इस वचन को दोहराना चाहता हूं कि लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लौलीन रहूंगा। राजा दाऊद क्या बताना चाह रहा है? राजा दाऊद ये बताना चाह रहा है कि कितना भी मेरे जीवन में कष्ट आ जाए, कितना भी मेरे जीवन में विरोधाभास के लोग मेरे सामने खड़े क्यों न हो जाएं, लेकिन प्रार्थना करने में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। प्रार्थना करने में मैं कभी भी अपने टाइम को ऊंचा नीचा नहीं करूंगा, मैं टाइम को चेंज नहीं करूंगा, बल्कि कुछ भी हो जाए जो प्रार्थना मुझे करना है उसे तो मैं करके ही रहूंगा। आज से आप इस बात को हमेशा याद रखें कि जब भी आपके क्षेत्र में या आपके जीवन में या किसी मसीह भाई बहन के जीवन में सताव या विरोध हो रहा हो, तो आप भजन संहिता 109 अध्याय उसके 4 वचन को पढ़ना, जहां राजा दाऊद फिर से कहता है कि मेरे प्रेम के बदले में विरोध हो रहा है, मेरे प्रेम के बदले में लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं। तो उस परिस्थिति में भी राजा दाऊद कहता है कि मैं प्रार्थना करने में और प्रार्थना को मैं किसी भी कारण से रोकूंगा नहीं, बल्कि मैं प्रार्थना करते रहूंगा। आप विरोध के समय में, संकट के समय में, मुसीबत के समय में अक्सर हम मनुष्य क्या करते हैं?
हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हम बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, हम उदास हो जाते हैं। और शैतान वही तो चाहता है कि मैं और आप बाइबल पढ़ना छोड़ दें, प्रार्थना करना छोड़ दें और उदास होकर के बैठे रहें, चिंता करते रहें। लेकिन नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, हमको प्रार्थना करने में कभी भी उदास नहीं होना है, कभी भी डर के कारण प्रार्थना को छोड़ना नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 108 अध्याय और उसके 13 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। आप अपने ओर से वीरता मत दिखाइए, आप अपनी ओर से अप्रोच मत दिखाइए कि मैं फलाना नेता को जानता हूं, मैं फलाना व्यक्ति को जानता हूं। आप किसी संसार के व्यक्ति को लेकर के ये मत बताइए कि मेरे उसके पास जाने से मेरे जीवन में जो विरोध हो रहा है वो कम हो जाएगा या मैं परेशानी में फिर नहीं पड़ूंगा। ऐसा कोई भी कदम मत उठाइए। केवल और केवल उस समय में आप परमेश्वर की सहायता को मांगिए और परमेश्वर की सहायता को जब आप मांगेंगे, आप विश्वास कीजिए आपके शत्रुओं को वही रोक देगा। आपके शत्रुओं से पलटा लेने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर पर भरोसा रखिए। आप अपने समझ बुद्धि का सहारा मत लीजिए। आप अपने दिमाग में ये मत सोचिए कि मैं किसी को फोन करूंगा और उसके फोन करने से मेरे जीवन में आया हुआ तकलीफ ठीक हो जाएगा। कभी भी ठीक नहीं होगा। अगर आपकी कोई सहायता कर सकता है तो केवल और केवल परमेश्वर कर सकता है। और जब कभी भी आपके जीवन में विरोधाभास वाली बात आए या आपके विरोध में लोग खड़े हो जाएं, आप हमेशा दानियल को याद करना और दानियल के विषय में जो लिखा है 6 अध्याय में, उसको हमेशा स्मरण रखना कि वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था और राजा ने हस्ताक्षर कर दिए कि उसको झुकना है, फिर भी उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा और अंततः उसकी जीत हुई। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप भी प्रार्थना करना ना छोड़ें। केवल विरोध करने वालों के लिए और आपको सताने वालों के लिए कोई दूसरा उपाय काम करने वाला नहीं है। केवल और केवल एक ही चीज काम करेगी और वो है प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। और जब आप प्रार्थना में परमेश्वर की सहायता मांगेंगे, आप विश्वास कीजिए परमेश्वर आपके विरोध करने वालों से लड़ेगा, परमेश्वर आपको सताने वालों से लड़ेगा और वही उनको रोंदेगा, वही उनको सिखाएगा। इसलिए अपने समझ बुद्धि का सहारा न लें, केवल और केवल परमेश्वर की ओर देखें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।